अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने फिर ये दोबारा दिन चढ़ा दिया हमारे लिए कि हम सो के जब उठते हैं तो ऐसे तो, लेकिन हम तो सोते ही नहीं हैं क्योंकि रात की फैसल की बहुत तबीयत ख़राब है। हमने बात छोड़ी थी कि खामद के बारे में कि लोग कहते हैं मुझे कि आपने ऐसे क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह की, क्यों बर्बाद की। तो मैंने कोई ज़िंदगी तबाह नहीं की, बर्बाद नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने खामद के साथ खुश हूँ। मुझे तो ये सोच के समझ नहीं आती मेरी बेटी को और मुझे कि अगर खुदा न खास्ता फैसल को कुछ हो जाए तो हम दोनों माँ बेटी का क्या बनेगा। हम जो सोच के काम जाते हैं। तो मेरी बहनों से और मेरी भाइयों से यही दुआ है कि आप लोग मियाँ बीवी जब बन जाते हैं ना, तो मियाँ बीवी मत बना करो, दोस्त बना करो। दोस्ती में अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। जब वो खामद बोलता हो गुस्से में तो बीवी को चाहिए कि खामोशी से उसकी बात सुने। जब वो बोल के खामोश हो जाए, ठंडा पानी पी ले, तो फिर उसकी बात को कहो कि ये आपने गलत कहा। मेरे ख्याल में वो समझेगा। अगर बीवी ज़्यादा बोल रही है तो खामद को चाहिए कि वो खामोशी से सुने और उसको ठंडा पानी पिलाए, तो फिर वो कहे कि तो आपने ये जानू बात ये गलत कही है। तो इस तरह से घर के ना मसले हल हो जाते हैं। मैं एक इकट्ठी फैमिली में रहती हूँ क्योंकि मैं अकेली रह नहीं सकती। मेरा खामद नहीं रह सकता, मैंने क्या रहना, मैं भी नहीं रह सकती। तो दूसरी बात ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 3 नंदे हैं, 2 देवर हैं और मेरी नंदों के साथ तो आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई और ना ही कभी हम लड़े हैं और बहनों की तरह रहते हैं। और वो मेरी बेटियों से ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करती हैं और मुझसे प्यार करती हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा 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 खुश रखे। उनके जो खामद हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी मुझे इसी तरह ही प्यार करते हैं। और रही मेरी बहन भाइयों की बात, वो तो मुझे इतना करते हैं, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि जितना वो मुझसे और मुझसे ज़्यादा फैसल खान से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना करते हैं कि भाई को कुछ भी हो जाए तो कहते हैं भाई ये खाया करो, भाई वो खाया करो, भाई ऐसे किया करो, भाई वैसे किया करो। भाई पहले ही हमारे पास क्या है, हमारी बहन तो ऐसे रोती है, हमें हमसे देखी नहीं जाती कि आप क्या कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि प्यार की, भाई भी उनसे वो इतना ही प्यार करता है सभी से, तो इसीलिए वो भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और मेरे मियाँ साहब से, मेरे खामद साहब से, मेरे जानू से, मेरे लवली से, लवली 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 दोस्त से आप इसके लिए ख़ास तौर पर दुआ करना कि ये ठीक हो जाएं। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए क्योंकि हम माँ बेटी बहुत परेशान, उसके लिए बहुत परेशान हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और रही बातें करने की, तो वो मुझे बातें तो बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि मैं बातें करती बहुत ज़्यादा हूँ। तो अभी तो नहीं कर रही, खामोश हो जाती हूँ, कभी आती हैं कभी नहीं आती, कि भूल जाती हूँ। तो बातें जब मैं रात को लेटती हूँ ना, फिर मेरे दिमाग में ट्रेन चलती है कि ये कहाँ से ये मेरी कहानी शुरू हुई, कहाँ से चल रही है, कहाँ जाके ख़त्म हो रही है। फिर कभी कभी अल्लाह से लड़ाई शुरू कर देती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या, क्यों हुआ। फिर कहती हूँ नहीं, देना तो वही है। जो ईमान है ना मेरा, डगमगा भी जाता है, खड़ा भी हो जाती हूँ, बैठ भी जाती हूँ कि मिलना तो वही है जो उसने लिखा हुआ है किस्मत में। तो उसी में मैं शुक्र अदा करूँ, तो उसी में मैं शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख वरी, हज़ारों वरी, करोड़ों वरी, अरबों वरी कि मैं उदा लाख वरी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा, इस आजमाइश में डाला। लेकिन अब ये आजमाइश बहुत सख्त है कि अल्लाह ताला ये आजमाइश मेरी ख़त्म कर दे आप लोगों की बहन भाइयों की दुआ से। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसलिए नमाज का मैं ज़िक्र इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि इल्म बहुत ज़्यादा है लेकिन अमल बहुत कम है। जब मैं जवान थी तो मैं यही कहती थी फैसल का ये कर लो, घर का ये कर लो, कपड़े धो लो, घर को संवार लो, कोई आ गया अच्छा खाना बना लो, अच्छा जब मैं बाद में नमाज़ पढ़ लूँगी, बाद में नमाज़ पढ़ लूँगी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, लेकिन मैं भाग भाग के कभी बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ, कभी मैं
खड़े होकर नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन ये मज़ा नहीं रहता। और इसी तरह अगर चलो मैं अब पढ़ती हूँ ना, तो मेरे छोटे छोटे नवासे भी मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, मेरी देवर की बच्चियों मेरे साथ खड़ी हो जाती हैं, वो पढ़ती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि हमें ये अमल करना चाहिए, अमल दोहराना चाहिए और दोहराते रहना चाहिए। अगर बातों बातों में मैं कोई बात गलत कह भी देती हूँ और आप लोगों को बुरी भी लगती है, तो मैं तह दिल से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इंसान है ही गलतियों का पुतला। अगर मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने कभी गलती नहीं की, हो सकता मेरे से पता नहीं कितनी कितनी गलतियाँ हो गई हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मेरी कब्र रोशन करे और हर एक की कब्र को रोशन करे। जो नबी की उम्मत में है वो तो करे, लेकिन हमारे गुनाह बेशक ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे जितने हैं, लेकिन उसकी रहमत बहुत वसी है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है। उसकी रहमत से माफ़ी की तलबगार रहा करो। जब भी तुम उठो बैठो तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला। पता नहीं वो अपने गैब के ख़जाने से कहाँ कहाँ से रिज़्क़ देता है। और अल्लाह ताला आपके खामद को, बच्चों को, आपकी माओं को, आपके बेटों को, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपके सरों पर सलामत रखे और ये कोरोना जैसी बीमारी को दूर करे और हमारे पाकिस्तान मुल्क को फ़तह नसीब अता फरमाए। पाकिस्तान मुल्क को नहीं, जितने मुल्कों में मुसलमान लोग रहते हैं, सब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और फ़लस्तीनियों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला कामयाब करे। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बना सकती हूँ, छोटे छोटे आप लोगों के साथ बातें कर सकती हूँ, इसलिए कि मैंने ज़्यादातर काम करना होता है घर का। और मैं वाकई जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इकट्ठी फैमिली में रहती हूँ और मेरी सभी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं भी इन सब की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह हम सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला मेरे दिमाग को सेट रखे और मेरे सर दर्द दूर कर दे। आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी सर दर्द दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं सर दर्द से बहुत परेशान हूँ और मेरे मोहल्लेदार भी बहुत परेशान हैं। और कल से बेचारे इतने परेशान हुई हैं, इतने अच्छे जो लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि जो मेरी बहन भाइयों से ज़्यादा मुझे प्यार देते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनकी हर दुआ कबूल करे। हर जिनके पास बेटे नहीं बेटे दे, जिनके पास बेटियाँ नहीं बेटियाँ अता फरमाए और किसी को ये औलाद जैसी नेमत से कि किसी को मरहूम ना रखे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है। लेकिन ये जब छोटा होता है, जब बहुत मीठा मेवा होता है, जब बड़ा हो जाता है ये बहुत कड़वा मीठा मेवा बन जाता है। लेकिन नहीं, ये गलत बात है। मैं कहती हूँ कि ये बड़ा होकर भी बहुत मीठा मेवा बनता है, क्योंकि जिस तरह मेरी बेटी है बहुत मीठी, बहुत प्यारी, और मेरा जवाई बहुत मीठा और बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। इसी तरह मेरे 3 नवासे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरे साथ खेलते हैं, हम खेलते उनके साथ खेलते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उनके साथ वीडियो बनाऊंगी, उनको दिखाऊंगी आपको, और देखना और हमें लाइक करना, क्योंकि हमें आप लोगों को लाइक की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। हो सकता है आपके ज़रिए ही हमें रोज़ी मिल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक रोज़ी का ज़रिया बनाया जो हुआ है, तो एक दर बंद हो जाता है, दूसरा दर खुल जाता है। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आप लोगों के घरों में घर खजानों से भरे रखे। जिनके पास मकान नहीं, किराए पे रहते हैं, उनको अपना घर ज़ाती घर दे। मेरी दुआ है, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब किराया दिया जाता। हमसे तो बिल नहीं दिया जाता, जब हम एसी लगाते हैं हमसे तो बिल नहीं दिया जाता, तो दवाइयों को खर्चे नहीं पूरे किए जाते, तो किराए कहाँ से दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें हाल आसान करें, अल्लाह ताला उनको अपना घर दे। उनकी बच्चियाँ, जिनकी बच्चियाँ जवान है, रिश्ते में उनको अच्छे रिश्ते मिलें, अच्छे घर बार मिलें, अच्छे कारोबार मिले। आमीन सुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जिनकी माएँ बीमार हैं उनको सेहत दे, जिनके माँ बाप बीमार हैं उनको सेहत दे, जिनके भाई बीमार सेहत दे, और जिनके फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत और जगह अता फरमाए। और हमारे भी जो फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको भी जन्नत और जगह में अता फरमाए, क्योंकि कब्र बहुत अंधेरी है, कब्र से डर लगता है। मरना एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन मरने से डर बहुत लगता है। मुझे तो लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या बात है। और जब मैं फैसल की तरफ देखती हूँ फिर तो मुझे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। अल्लाह ताला फैसल को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, फैसल को कुछ ना करे, मेरी जान को, मेरी मोहब्बत को, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं तो नहीं रह सकती और फिर बच्ची भी नहीं रह सकती, हम दोनों माँ बेटी नहीं रह सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।
बाकी बातें बाद में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो बता देना कि नहीं अच्छी लगी, तो कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। आई लव यू, आई मिस यू। मुझे अच्छा लगा कि एक डॉक्टर ने मुझे एक अच्छा मशवरा दिया, और ऊपर से मेरे खामद ने एक अच्छा मशवरा दे दिया कि आप इससे बातें किया करें, इन लोगों से बातें किया करो, शेयर किया करो अपने दिल की बातें। और कईयों ने कहा कि वो कमा के नहीं लाते, कोई आपको ये दिल की ख्वाहिश, हंसते तो बहुत ज़्यादा है। मेरा भी दिल चाहता है वो कमा के लाए, कमा के खिलाए, अच्छे कपड़े लाए, लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम एक दूसरे की दूसरों से तोहफे मंगवा के एक दूसरे को दे देते हैं। तो फिर हम इसी तरह खुश हो जाते हैं, और ना मिले तो तब भी खुश हो जाते हैं, मिल जाए तो फिर ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो छोटी छोटी खुशियाँ हम इकट्ठी कर लेते हैं आप लोगों की, बहन भाइयों की दुआओं से। तो इससे लड़ाई नहीं होती, थोड़े से भी नहीं लड़ाई। ये समझ लो कि जो लिखा है वही मिलना है तकदीर में। अगर तकदीर बदलनी हो तो अल्लाह ताला 1 मिनट में बदल देता है। अल्लाह बहुत वसी है, बहुत करीम है, बहुत रहीम है, बहुत रहीम है, बहुत रहीम है। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू, आई मिस यू। खुदा हाफिज़।